हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को मशीन लर्निंग के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस फंक्शन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मशीन लर्निंग। ओके, तो इसको हम लोग डीप में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 लेक्चर को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स hypothesis function and hypothesis testings are the key concept used to make inferences about data model performance and relationship between variables। यानी मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आपके हाइपोथेसिस फंक्शन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स होते हैं वो की कंसेप्ट होते हैं, जिनका यूज किया जाता है इंटरफेस को बनाने के लिए, जो उसके डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग, उसके मॉडल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उसके रिलेशनशिप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है हाइपोथेसिस फंक्शन। ये क्या होता है? तो इसके अंदर कह रहा है कि हाइपोथेसिस फंक्शन इज द कंटेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग, रिफर्स टू द मैथमेटिकल मॉडल और फंक्शन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट। यानी जो हाइपोथेसिस फंक्शन होता है मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, वो रिफर्स करता है मैथमेटिकल मॉडल को और फंक्शन को, जो यूज करता है रिप्रेजेंटेट करने के लिए रिलेशनशिप। अब इसके बीच का रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंटेट करने का काम करता है। एंड इट इज द फंक्शन दैट डिफाइंस हाउ द इनपुट x मैप टू द प्रेडिक्टेड आउटपुट y। ओके, यानी किस तरीके से इनपुट जो है आपका x वो प्रेडिक्ट करेगा आउटपुट ऑफ y को। एंड इसके अंदर कह रहा है कि द हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर लर्न फ्रॉम द डेटा इन मशीन लर्निंग। These parameters are typically adjusted through the training process to minimize some from form of error। यानी ये जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो बेस्ड होता है पैरामीटर जो लर्न होते हैं एक डाटा से और मशीन लर्निंग के अंदर। और ये जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो टाइपिकली एडजस्ट होते हैं किसके वजह से? एक ट्रेनिंग प्रोसेस की मदद से, जो मिनिमाइज करता है कुछ एरर्स को। सुपरवाइज लर्निंग की हम बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग के अकॉर्डिंग लीनियर रिग्रेशन आता है। तो मैं लीनियर रिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गूगल पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा, वहां पे लीनियर रिग्रेशन की मदद से जो आपके फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज कॉपी करने में थोड़ी सी इधर उधर चीजें हो गई हैं, जिसकी वजह से चीजें सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही। दूसरा आपका आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर भी आपको वही काम करना है। उसके उसके बाद आपको एक पॉइंट लिखना है कि इन जनरल द हाइपोथेसिस फंक्शन डिफाइंस हाउ द मॉडल मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट। यानी इन जनरल जो हाइपोथेसिस फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आखिर कैसे लर्न पैरामीटर के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसकी हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ क्रिटिकल मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रकार का स्टैटिकल मेथड है जिसका यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, और किस चीज को? वेदर देयर इज इनफ एविडेंस, यानी इसके पास अगर इवन मतलब इनफ एविडेंस हो जो रिजेक्ट करे एक नल हाइपोथेसिस को। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सेस करने के लिए वेदर द डेटा सपोर्ट अ स्पेसिफिक मॉडल एंड रिलेशनशिप और assumptions, और इफ ऑब्जर्व्ड द पैटर्न्स आर जस्ट ड्यू टू द चेंजेस। ओके, चांस। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर यूज होते हैं। जैसे पहले आपका था फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें पॉइंट सबसे पहला आपका आता है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम लोग एचओएच कहते हैं। और तो इसके अंदर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट और अजम्पशंस दैट देयर इज नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी इसके बीच में क्या होता है? कोई भी अजम्पशन से रेफरेंस नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता अलग अलग वेरिएबल के बीच में। इसके बाद कह रहा है कि इट इज द हाइपोथेसिस दैट यू सीक टू टेस्ट। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ टू मॉडल्स। यानी दो मॉडल्स के बीच के जो परफॉर्मेंस होते हैं उनके डिफरेंस को ये सिग्निफिकेंट नहीं करता। दूसरा आपका आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम लोग एच ए कहते हैं। तो इसके अंदर दिया हुआ द हाइपोथेसिस दैट contradicts the null hypothesis and it suggests that there is an effect और a relationship between variables, और इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है स्टेप, वो है आपका सेलेक्ट सिग्निफिकेंस, जिसे हम लोग लेवल अल्फा कहते हैं। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल से दिए गए हैं कि द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डिफाइंस द थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। यानी जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल होता है अल्फा, वो डिफाइन करता है थ्रेशोल्ड को रिजेक्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस को। और कॉमन वैल्यूज जो होते हैं फॉर द अल्फा आर 0.5 एंड 0.1
meaning is that 5% or 1% risk of concluding that relationships exist when it does not. ओके, टाइप 1 एरर आपका दिया हुआ है, टाइप 2 एरर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है चूज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका दिया हुआ पॉइंट कि डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स एंड द टाइप ऑफ डेटा, यानी प्रॉब्लम के बेस्ड पे और टाइप ऑफ डेटा पे यू कुड चूज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को, जैसे कि आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ची स्क्वायर टेस्ट हो गया और अदर्स हो गए। एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर कंपेयरिंग मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स यू माइस्ट यूज टू टी टेस्ट, यानी कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप्स को आप टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर कंपेयरिंग प्रोपोर्शंस, अगर प्रोपोर्शंस को कंपेयर करना है तो उस कंडीशन में जेड टेस्ट का यूज हो सकता है। और तीसरा आता है फॉर कैटेगरिकल डेटा, यानी डेटा को कैटेगरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करने के लिए आप ची स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। चौथा आपका आता है कलेक्ट डेटा एंड परफॉर्म टेस्ट। इसके अंदर कह रहा है कलेक्ट द डेटा एंड अप्लाई द chosen test statistics. You compute the observed value of the test statistics based on the data and compare it with the critical values corresponding to the significance level alpha. Okay. और फिफ्थ आपका पॉइंट आता है मेक ए डिसीजन, जिसमें रिजेक्ट एच आता है एंड फेल टू रिजेक्ट एच आता है और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। सिक्स नंबर पॉइंट आपका आता है इंटरप्रेट द रिजल्ट, जो कि बेस्ड होता है डिसीजन पे, and conclude whether or not there is enough evidence to reject the null hypothesis, and this informs your understanding of the data or model performance. Okay. अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट इन मशीन लर्निंग, यानी कितने टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू इवेलुएट मॉडल्स एंड देयर पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टी टेस्ट। टी टेस्ट इज फॉर द कंपेयरिंग मीन्स, ओके, यानी कंपेयर करने के लिए। दैट इज यूज्ड व्हेन द कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स और मॉडल्स, यानी जब दो ग्रुप्स और मॉडल्स को कंपेयर करना हो तो इस कंडीशन में इसका यूज होता है। एंड इट चेक्स वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन्स। ओके, यानी ये क्या करता है, चेक करता है कि जो भी आपके सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दो दो सैंपल मीन्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जिसमें सबसे पहला आता है वन सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट। दैट इज यूज टू कंपेयर द सैंपल मीन्स टू अ नॉन पॉपुलेशन मीन, एंड दैट इज यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ओके। दूसरा आपका आता है एनोवा। एनोवा इज स्टैंड फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, तो दैट इज यूज्ड व्हेन द कंपेयरिंग मोर देन टू ग्रुप्स और मॉडल्स, यानी जब दो या दो से अधिक ग्रुप्स और मॉडल्स को कंपेयर करना हो तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं वेदर देयर आर एनी स्टैटिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन। ओके, जिसमें सबसे पहले आपका आता है वन वे अनोवा, दूसरा आता है टू वे अनोवा। तो वन वे अनोवा का यूज कब होता है, कंपेयर द मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप बेस्ड ऑन द वन फैक्टर। एंड टू वे क्या होता है, कंपेयर्स द मीन बेस्ड ऑन टू फैक्टर फॉलोइंग द फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। ओके। तीसरा आपका आता है चाई स्क्वायर टेस्ट। तो इसका हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर कैटेगरिकल डेटा। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, डेटा को कैटेगरिकल डेटा को टेस्ट करने के लिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैंपल कैटेगरिकल डेटा मैचेस एंड एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कॉमनली यूज्ड contingency tables or to access the goodness of a fit of a model. Okay. Fourth आपका आता है जेड टेस्ट। that is also used when the sample size is large, typically n greater than 30 and n also greater than 30। यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया चीजें, तो इसको मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ इन चीज से ताकि चीजें क्लियर हो सके। एंड स्टैंडर्डाइज द डेविएशन इज नॉन, यानी जब डेविएशन पता हो तो उस कंडीशन में ये यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट अ सैंपल मीन अगेंस्ट द पॉपुलेशन मीन। ओके, इसमें सबसे पहले आपका आता है वन सैंपल जेड टेस्ट और दूसरा आता है टू सैंपल जेड टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए गए हैं। फिफ्थ नंबर आपका आता है पेयर्ड सैंपल टेस्ट। तो इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि यूज्ड व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट, यानी जब सैंपल्स आपका डिपेंडेंट हो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। जैसे कि आपका प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट वैल्यू हो गया, टू टेस्ट इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, एग्जांपल आपका दिया हुआ टेस्टिंग वेदर द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इंप्रूव द आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मशीन लर्निंग के अंदर एप्लीकेशंस यूज होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका एप्लीकेशन आता है मॉडल कंपैरिजन, जिसमें दो पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपका उसके एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग है और दूसरा पॉइंट उसका एग्जांपल है। इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि चीजें काफी छोटी छोटी हैं, आप इनको अपने खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा आपका आता है फीचर्स सिलेक्शन, जिसके अंदर पॉइंट आपका दिया हुआ है। तीसरा एप्लीकेशन आता है मॉडल इवोल्यूशन। चौथा आपका आता है ए बी टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर यूज होते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं अलग-अलग पॉइंट दिए गए, नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, डिसीजन दिया हुआ है। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।